हमारा देश, भारत देश और इस देश की संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी सभ्यता, हमारे रीति रिवाज बहुत महान है। कुछ कबीरपंथियों की ऐसी धारणा होती है कि हम कबीर पंथ में आ गए तो अब हमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, परंपराओं से हमें मुक्त हो जाना है, उसे दूर कर देना है या उससे दूर हो जाना है। बिल्कुल नहीं। कबीरपंथी होने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने भारत देश की प्राचीन संस्कृति, परंपराएं, सभ्यता, रीति रिवाजों से, पर्व त्योहारों से दूर हो जाएं। ये कबीरपंथी होना नहीं है। कबीरपंथी होने का सही अर्थ क्या है? कबीरपंथी होने का सही अर्थ है कि हमारे देश की जो प्राचीन संस्कृति है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, तीज त्योहार है, उनमें जो बुराइयां आ गई है, उनमें जो कुरीतियां आ गई है, उनमें जो रूढ़ता आ गई, उनको दूर करे, उनको दूर करे, ना कि हम खुद अपनी प्राचीन संस्कृति से दूर हो जाएं। अगर हम अपनी प्राचीन संस्कृति से दूर हो गए तो फिर हम चौका आरती भी नहीं कर पाएंगे। जो कबीर पंथ में चौका आरती होता है, ये कोई कबीर पंथ की देन नहीं है। चौका आरती ये हमारे भारत देश की प्राचीन परंपरा है। किसी भी मंगल पर्व पर या मंगल अवसर पर, शुभ अवसर पर चौक पुरना, कलश जलाना, आरती, दीप आरती जलाना, श्रीफल नारियल भेंट करना, फूल पत्ती अर्पण करना, मेवा विष्टान अर्पण करना, ये क्या कबीर पंथ ने शुरू किया? कबीर पंथ से पहले क्या ये देश में, भारत देश में ये सब नहीं होता था? ये तो हजारों साल से होता आ रहा है हमारे देश। तो चौका आरती क्या है? चौका आरती कबीर पंथ में हम बोलते हैं ये गुरु पूजा का विधान है। ठीक है, ये गुरु पूजा का विधान है, लेकिन ये विधान में तो सारा हमारे देश की प्राचीन संस्कृति के अनुरूप ही है। कुछ लोग, हमारे कबीरपंथी लोग, कुछ चीजों पर आपत्ति भी प्रकट करते हैं, उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि हम कबीरपंथी हैं, हम देवी देवताओं की पूजा क्यों करें? सूर्य भी तो देवता है भाई, तो ठंड लगती तो काहे धूप में जाकर बैठते हो? जल भी तो देवता है भाई, देवी है, नदी है। जब गर्मी लगती तो जाकर नदी का जल क्यों पीकर अपने आप को तृप्त करते हो? मत पिया करो। अग्नि की पूजा की जाती है हमारे भारत देश में, लेकिन हम लोग कहते हैं अग्नि की पूजा नहीं करेंगे। तो आप जो कलश जलाते हो घर में, नित्य संध्या आरती करते हो, तो दो दीपक जलाते हो, उसमें क्या होता है? अग्नि नहीं होती क्या? बिना अग्नि की आरती पूजा कर लेते हो क्या? अगरबत्ती भी जलाते हो तो उसमें भी अग्नि होती है। तो इतनी चीड़ क्यों? अपने ही देश, अपने ही भारत देश की प्राचीन संस्कृति से कुछ लोगों को इतनी चीड़ क्यों है? हमारे देश की हर संस्कृति में कोई ना कोई सार छुपा हुआ है, हर परंपरा में कोई सार छुपा हुआ है। वेद पुराणों का मजाक उड़ाया जाता है, कुछ लोग हैं जो उड़ाते हैं मजाक, लेकिन आप जानते हैं जो हमारे गुरु पूजा का विधान है, चौका आरती जिसे हम कहते हैं, चौका आरती जब पूरा जाता है तो चार दिशाओं में हमारे कबीर पंथ के चार गुरुओं का स्थान होता है कि नहीं? आप लोग जानते हैं?
जो पुराने लोग हैं, जो चौका आरती कराते हैं, जो महंत लोग हैं, जो दीवान लोग हैं, सब जानते हैं। जब चौक पूरते हैं तो चारों दिशा में हमारे कबीर पंथ के चारों गुरुओं का स्थान होता है और मध्य में हमारे सत्य पुरुष जो पर ब्रह्म परमात्मा है उनका स्थान होता है। होता है कि नहीं होता है? इसके साथ आपको एक बात और पता है, जो चारों दिशा में चार गुरुओं का स्थान है, ये आपके पश्चिम में सहते जी का, दक्षिण में गुरु चतुर्विद जी का, और इधर पूर्व में राय बंके जी का, गुरु राय बंके जी का, और उत्तर में धनी धर्मदास जी का, गुरु धनी धर्मदास जी का। और इन चारों गुरुओं के साथ साथ बहुत लोग आज सुनेंगे इस बात को, बहुत लोग आज पहली बार सुनेंगे इस बात को, हमारे चौका आरती में चार गुरुओं के साथ साथ हमारे चार वेदों को भी स्थान दिया गया है। पता है? आप जानते थे इस बात को? हमारे देश की जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऐसे चार वेद हैं, वो चारों दिशाओं में चारों वेदों का भी स्थान होता है और मध्य में जो सतपुरुष का स्थान है वहां स्वसम वेद का स्थान होता है। तो हमारा कबीर पंथ अपने पूजा विधान में जब वेदों को स्थान प्रदान कर रहे हैं, वहां हम आरती लेकर आरती पूजा करते हैं, अपना शीश नमन करते हैं, माथा टेकते हैं, फिर बाद में जाकर हम अपने वेद पुराणों का मजाक क्यों उड़ाते हैं? तो प्रारंभ से ही, आदिकाल से ही दिया गया है। किसी का मजाक उड़ाना ये बहुत सरल है, सहज है। किसी का अपमान करना बहुत सरल है, सहज है। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, जब आप किसी का अपमान कर रहे होते हो तो वास्तव में उस समय आप अपना सम्मान खो रहे होते हो। तो किसी का भी अपमान आप करो तो ये सोच लेना अच्छे से, ठीक है मैं जोश में, गुस्से में आकर मैं किसी का अपमान तो कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं दूसरे का अपमान नहीं कर रहा हूं। जिस वक्त मैं अपमान कर रहा होता हूं उस वक्त मैं वास्तव में अपना सम्मान खो रहा होता हूं। दूसरे का अपमान करके हम अपना सम्मान खो देते हैं। कभी दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सबका होकर लीजिए। हमारे सदगुरु कबीर कहते हैं सबका होकर लीजिए, साचा शब्द निहार। सबका लो, सबका सुनो, सबको देखो, सबके दर्शन को जाओ। किसी का भी सत्संग हो, बैठो, सुनो उनको। वेद का भी सुनो, भागवत गीता का भी सुनो, रामायण भी सुनो, मानस भी सुनो। गुरुद्वारा में बैठकर गुरु ग्रंथ साहब की वाणियां सुनो, गुरुवाणी सुनो। सबका होकर लीजिए, साचा शब्द निहार। लेकिन आंख मूंद कर नहीं, जांच कर, समझ कर, परख कर, अगर लगे कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये मुझे ग्रहण करना चाहिए, मुझे स्वीकार करना चाहिए, हमारे हृदय को लगता है कि ये बहुत सुंदर बात है, ये हमारे जीवन के उपयोग की बात है, जीवनोपयोगी बात है, इससे हमारा जीवन और सुंदर बनेगा, सुधरेगा, तो निसंकोच होके सबका होकर लीजिए। हमारे साहब भेदभाव नहीं करते हैं, ये हमारे सदगुरु का आदेश है, सबका होकर लीजिए। तो फिर हम क्यों दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, क्यों अवहेलना करते हैं? और ये वही लोग करते हैं, हमारे पंथ में वही लोग अवहेलना करते हैं, वही लोग मजाक उड़ाते हैं जिनका ज्ञान ओवरफ्लो हो रहा है, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं।